नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है राइस स्मार्ट हिंदी के प्लेटफॉर्म पर। मैं निखिल पांडे आप सभी लोगों के साथ जुड़ गया हूं। हिंदी व्याकरण के जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, क्योंकि आजकल डीएसएसबी की परीक्षा जो आपके सामने आने वाली है, वैकेंसी आ रही है जिस पे लगातार चर्चा हो रही है, या यूपीएसआई वाले बच्चे जो हमारी तैयारी करते हैं हिंदी से संबंधित, तो जो व्याकरण की महत्वपूर्ण प्रश्न है उन प्रश्नों के विषय के साथ थोड़ी व्याख्या के साथ हम उनके उत्तरों की चर्चा करेंगे और जानेंगे। तो आइए, आज का जो पहला प्रश्न है, तो अभ्यास प्रश्न करते हैं। मिक्स अभ्यास प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा शब्द संज्ञा है? तो आपको बताना है संज्ञा वाला शब्द। ऊंचा, पहाड़, नीचा, गहरा। देखिए यहाँ पे तीन तो अवस्थाएं दिख रही हैं, लेकिन कोई एक है जो संज्ञा शब्द है। यहाँ पर पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन सा शब्द संज्ञा है। संज्ञा मतलब होता है सम जमा ज्ञान, समान रूप से ठीक ठीक सभी को एक समान ज्ञान जो होता है ना, प्राप्त होता है, उसे हम संज्ञा कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, पहाड़। आप जान सकते हैं कि जो पहाड़ है वो संज्ञा है। ठीक है, पक्की बात है। आंसर बी आपका बिल्कुल सही है। जिन लोगों ने दिया है ऊंचा, नीचा या गहरा, ये अवस्था का दर्शा रहा है। ओह मेरे सिर फटा जा रहा है, ओह मेरा सिर फटा जा रहा है। देखिए वाक्य है, ओह मेरा सिर फटा जा रहा है। वाह वाह क्या बात है ना। हे राम तुम सफल हो जाओ। इस तरह के वाक्य किस प्रकार के वाक्य होते हैं? इन्हें प्रश्नवाचक कहते हैं, आज्ञावाचक कहते हैं, विस्मयवाचक कहते हैं, या निषेधवाचक कहते हैं। निषेधवाचक। तो ओह मेरा सिर फटा जा रहा है, देखो यहाँ पे क्या है, आश्चर्य प्रकट कर रहा है। वाक्य क्या है, आश्चर्य प्रकट कर रहा है। यह जो संबोधन का चिन्ह है यदि वाक्य में आ रहा है तो हम उसे विस्मयवाचक वाक्य के रूप में रहते हैं और इसे आश्चर्य कहते हैं। विस्मय का मतलब आश्चर्य से, ओह मेरा सिर फटा जा रहा है। पक्की बात है, आंसर सी बिल्कुल सही है। प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक या निषेधवाचक वाक्य नहीं है। तो वाक्य दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। और रचनावली बनावट के आधार पर सरल, मिश्र, संयुक्त तीन प्रकार के वाक्य होते हैं, जबकि अर्थ के आधार पर या प्रयोग के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, जिसमें 4 यहां आपके सामने दिया हुआ है। नेक्स्ट है, उसने कुछ नहीं खाया जाता। उससे, उसने कुछ नहीं खाया जाता में रेखांकित है। अब उससे कर लीजिए, उससे कुछ नहीं खाया जाता, उसने लिख दिया गया है यहाँ पे उससे, है ना, उससे कुछ नहीं खाया जाता। वाक्य में कुछ क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है या पुरुषवाचक सर्वनाम है, निजवाचक है या संबंधवाचक है। तो उससे कुछ नहीं खाया, उसने कुछ नहीं खाया, है ना, उसने कुछ नहीं खाया। यह वाक्य किस प्रकार का है? तो देखिए यहाँ पे कुछ जो क्या है, देखो कुछ जो सर्वनाम है, कुछ, कोई, कैसे, कौन, है ना, ये क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में प्रयोग किया जाता है। निश्चित नहीं है। कुछ खाना ला दो, कुछ पानी दे दो, कुछ चाय दे दो, कुछ निश्चित नहीं है। कुछ खाने को दे दो, कुछ, है ना, निश्चित नहीं है। तो यहाँ पे रेखांकित जो कुछ है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो सर्वनाम क्या होता है, जिन शब्दों को संज्ञा के स्थान पर हम प्रयुक्त करते हैं या संज्ञा के समतुल्य मानते हैं वाक्य में, उन्हें हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा पद का परिचय देते समय क्या बताना आवश्यक नहीं है, कारक, वचन, विशेष्य या लिंग। देखो संज्ञा के 3 विकार होते हैं। विकार मतलब जिसमें संज्ञा से परिवर्तन होता है। यहाँ देखिए जो उत्तर आपका है वो क्या है, विशेष्य है, यह आवश्यक नहीं है। लेकिन संज्ञा के 3 कारक होते हैं। कभी भी जो संज्ञा पद होता है वो लिंग, वचन और कारक, लिंग, वचन, कारक, इन तीनों से क्या होता है, संज्ञा पद का परिवर्तन होता है, निर्माण होता है। इसी नाते संज्ञा को विकारी पद हम लोग कहते हैं।
क्योंकि इसमें लिंग वचन कारक का क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है। और जो नहीं तत्व है वो क्या है, विशेष्य है। विशेषण और विशेष्य उपमेय की उपमान में जब संभावना की जाती है तो विशेष्य किसी कार्य को जब विशेष्य के रूप में, है ना, तो वहां पे प्रयोग किया जाता है। आंसर सी आप लोगों का बिल्कुल सही है, जबरदस्त है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द अविकारी शब्द है? अब देखिए, अविकारी शब्द मतलब एक शब्दों को हम क्या करते हैं, विकार माने होता है परिवर्तन। परिवर्तन के आधार पर शब्दों को दो भागों में बांटते हैं, विकारी और अविकारी शब्द, है ना। तो विकारी मतलब यहां पे पूछ रहा है अविकारी, जिसमें परिवर्तन नहीं होता है। वह शब्द, अविकारी शब्द का मतलब होता है जिसमें कोई लिंग वचन कारक का परिवर्तन नहीं होता है। जैसे देखो, शहर, सुख, साधु, वाह। तो यहां पे आपको जो वाह शब्द है, देखिए इसके लिंग वचन कारक में आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार आपने आंसर डी बिल्कुल सही है। तो अविकारी जिसमें कोई परिवर्तन संभव नहीं होता है, ऐसे शब्दों को हम अविकारी शब्द कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा शब्द है। अब आपको बताना है कि इसमें कौन सा शब्द भाव है। और आप तो जानते हैं कि रस की चर्चा करते समय भरत मुनि ने 8 भावों की चर्चा की थी। तो फटाफट बताइए, पंडित, मेधावी, बुद्धिमता या लघु। तो देखिए, बुद्धिमता क्या है, यह भाववाचक संज्ञा है। देखिए, भाव, बुद्धि क्या है, बुद्धि एक संज्ञा के रूप में आती है। बुद्धिमता माने बुद्धिमान होने का जो गुण है वो भाव के रूप में आ रहा है। तो क्या है भाई, बुद्धिमता, है ना। पक्की बात है, समझ गए। आंसर सी आप लोगों का बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा शब्द विशेषण है? सोना, गरज, चचेरा, रक्त। फटाफट बताइए, क्योंकि आपको बताना है विशेषण मतलब जो मुख्य रूप से क्रिया की विशेषता बताते हों वाक्य में, उन्हें हम विशेषण शब्दों में हैं, विशेषण शब्द के रूप में प्रयोग करते हैं, या संज्ञा की भी विशेषता, है ना। तो बताइए फटाफट। यहां पर देखिए क्या है, चचीरा, है ना, चचीरा, ममेरा, है ना, ये क्या है, विशेषण शब्द है। कौन क्या है भाई, चचेरा। उसका और मेरा क्या रिश्ता है भाई, चचेरेपन का रिश्ता है। तो मेरे की जो विशेषता है ना, तो चचेरा क्या है, विशेषण के रूप में आया। नेक्स्ट क्या है, विशेषण का भेद नहीं होता है। प्रभाववाचक, अब देखिए विशेषण के भेद होते हैं तो इसमें कौन सा नहीं है, प्रभाववाचक, गुणवाचक, सार्वनामिक या संख्यावाचक। तो संख्यावाचक, सार्वजनिक, सार्वनामिक और गुणवाचक तो होता है, लेकिन मुझे लगता है कि प्रभाववाचक विशेषण नहीं होता, कोई ऐसा विशेषण नहीं। आंसर आपका ए बिल्कुल सही है। तो विशेषण का भेद गुणवाचक, सार्वनामिक, संख्यावाचक विशेषण के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं, जिनमें 3 आपको याद हो गया होगा, गुणवाचक, सर्वनामिक और संख्यावाचक, है ना। पक्की बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। वह ऊपर नीचे जाता रहता है। वह ऊपर नीचे जाता रहता है। वाक्य में अवयव पद कौन सा है? अवयव मतलब जिसका कुछ भी खर्च नहीं होता है, अर्थात जिसमें कोई विकार नहीं होता है, अर्थात जो अविकारी शब्द होते हैं। तो वह जाता रहता ऊपर नीचे। तो फटाफट बता दीजिए, आप लोग पकड़ लिए होंगे संकेत को। यहाँ पे देखिए ऊपर नीचे में क्या होता है, लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, है ना। इस नाती वह ऊपर नीचे जाता रहता है। वाक्य में जो ऊपर नीचे है वो क्या है, देखो यहाँ पे अवयव पद है, क्योंकि यह अविकारी शब्द है, विकारी शब्द नहीं है। वह जाता रहता है, हो परिवर्तित हो सकता है, लेकिन ऊपर नीचे में कभी भी परिवर्तन नहीं होता है। इसी नाते ये क्या है भाई, अवयव पद के रूप में आता है। अवयव मतलब जिसका कुछ भी खर्च नहीं होता है, उसे हम कहते हैं। आंसर डी बिल्कुल सही है। मुझे उसका मीठा गाना अच्छा लगता है। मुझे उसका मीठा गाना, देखो गाना तो अच्छा लगता है, बात ठीक है, लेकिन उसके जो गाना है वो कैसा है, मीठा गाना लगता है। मुझे उसका अच्छा मीठा गाना। तो वाक्य में क्रिया विशेषण पद कौन सा है? देखो यहाँ स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि किसी व्यक्ति का गाना तो अच्छा लगता है, बात ठीक है, लेकिन उसका मीठा गाना अच्छा लगता है।
तो यहां पर देखो मीठा गाना अच्छा जो है क्या है, क्रिया की विशेषता क्या है कि गाना अच्छा लगता है। मीठा गाना जो क्रिया हो रही है ना वो अच्छा लगता है, अच्छा है, मीठा गाना अच्छा लगता है, क्रिया विशेषण पद। नेक्स्ट देखिए, उसकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई, वाक्य में विशेषण है। देखो उसकी आर्थिक जो शब्द है ना, स्थिति का बिगड़ जाना, कौन सी स्थिति का, आर्थिक स्थिति का, तो यहाँ पे आर्थिक क्या है, विशेषण पद के रूप में आया है। उसकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई, तो यहाँ पे स्पष्ट है कि आर्थिक क्या है, उसकी विशेषता बता रहा है, विशेषण पद क्या है भाई, आर्थिक है। पक्की बात है, आंसर आपका सी बिल्कुल सही है। चलो भाई, उसने कविता पढ़ी होगी, हैं आप लोगों में से सभी लोग कभी न कभी कविता तो पढ़े ही होंगे, तो उसने कविता पढ़ी होगी, यह किस काल का वाक्य है? पढ़ी होगी कौन सा वाक्य है, फटाफट बता दीजिए। आसन्न भूत, पूर्ण भूत, संदिग्ध भूत या सामान्य भूत? तो देखिए पढ़ी होगी, निश्चित नहीं है कि वह कविता पढ़ा ही है ना, निश्चित नहीं है, पढ़ी होगी, पता नहीं है, मेरे को कंफर्म नहीं पता है कि उसने कविता पढ़ी होगी, क्या है, संदिग्ध भूत के रूप में आया है। आंसर सी आपका बिल्कुल सही है। संबंधवाचक सर्वनाम वाला वाक्य कौन सा है? देखो संबंधवाचक सर्वनाम वाले वाक्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, तो यह कोई काम नहीं है। वह कौन है जो पड़ा रो रहा है? ऐसा न हो कि कोई आ जाए, ऐसा न हो कि कोई आ जाए, तुम क्या खरीद रहे हो? तो देखिए यहां पे वह कौन है जो पड़ा रो रहा है, संबंधवाचक है ना, संबंधवाचक काके की रारे री मामे मी के रूप में आता है ना, जो है ना, वह कौन है जो 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 रो पड़ा है ना, रो पड़ा है, तो पक्की बात है रो रहा है। वह कौन है जो रो रहा, जो पड़ा रो रहा है, पक्की बात है। तो यहां से संबंधवाचक सर्वनाम, आपका आंसर बी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से विशेषण शब्द छाटिए। कवित्व, आचरण, जनपद, गंभीर। तो आपको विशेषण शब्द को छाटना है, फटाफट कर दीजिए। यहां पर देखिए गंभीर शब्द क्या है, विशेषण। वह गंभीर रूप से बीमार है ना, वह गंभीर होकर सोचता है, वह गंभीर होकर सोचता है। तो सोचने की क्रिया, उसकी विशेषता क्या बता रहा है, गंभीरता पूर्वक सोचता है ना भाई। तो आंसर डी। कभी भी कोई, जब आप विकारी शब्दों को पकड़ती हैं तो आप वाक्य के साथ प्रयोग करके उसको पकड़ सकते हैं। तो अपेक्षा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, सुंदर होंगे, बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। अगर मेरी कक्षा आपको अच्छी लगती है, इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दूसरे बच्चों को शेयर भी करिए, एक महत्वपूर्ण क्रिया है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। वह इधर उधर घूमती रहती है। आजकल जो है ना, ये बच्चों में बहुत खास एक प्रवृत्ति मिलती है कि वह इधर उधर घूमती रहती है। यहाँ पे आपको बताना है इस वाक्य में कि कौन सा अवयव पद है, रहती है, इधर उधर, वह या घूमता, घूमती है ना, घूमती कर दो, यहाँ पे घूमती रहती है। तो यहाँ पे देखिए इधर उधर जो शब्द है वो क्या है, इधर उधर, ऊपर नीचे, ये किस प्रकार के शब्द होते हैं भाई, अवयव वाले शब्द होते हैं। पक्की बात है, आंसर बी बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट चलिए भाई, विशेषण का पद का परिचय देते समय क्या बताना आवश्यक नहीं होता है? विशेष से क्रिया, लिंग या वचन। तो आप लोग जानते हैं विशेषण पद का बताते समय आवश्यक नहीं होता, क्रिया की आवश्यकता नहीं होता। विशेष से लिंग वचन तो आता ही है कि किसकी विशेषता आप बता रहे हैं। पक्की बात है, आंसर बी बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट है, सुश्री हिमा दास गौड़ में प्रथम स्थान पर आई हैं। वाक्य में भाववाचक संज्ञा शब्द क्या है? सुश्री हिमा दास प्रथम दौड़। देखो क्या है यहाँ पे, प्रथम स्थान भाववाचक संज्ञा की बात हो रही है, दौड़। क्रिया क्या है, दौड़ना, दौड़ने से क्या बना है, दौड़, है ना। जैसे खेलना क्या है, क्रिया, और खेलने से बना है खेल। जैसे इस समय क्रिकेट का मैच चल रहा है ना, क्रिकेट मैच खेला जा रहा है, तो ये जो मैच क्या है, यह एक भाव है, मैच को देखना, खेलना, यह भाववाचक। लेकिन क्रिकेट मैच है ना, इस प्रकार से देखा जाता तो दौड़ क्या है, दौड़ना क्रिया है, दौड़ भाववाचक संज्ञा के रूप में आता है। तो भाववाचक संज्ञा यहाँ पर दौड़ है। इसी तरह खेल का
खेलना और खेल, है ना, खेल, पक्की बात है, समझ आ गया होगा। ये बहुत बार परीक्षाओं में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा आता है। इस तरह का वाक्य आपकी परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट चल दिए भाई, वाक्य में क्रिया विशेषण पद कौन सा है? परीक्षा नजदीक है, कुछ पढ़ भी लो। तो आप लोगों के लिए लाइन है कि परीक्षा नजदीक है, कुछ पढ़ भी लो। परीक्षा नजदीक है, कुछ पढ़ भी लो। यहां पे आपको बताना है कि वाक्य में क्रिया विशेषण, क्रिया क्या है? देखो, पढ़ने की जो क्रिया है ना, वो कुछ पढ़ लो। देखो, पढ़ना, पढ़ भी लो, तो पढ़ना क्या है? यह क्रिया के रूप में आ रहा है। और इस क्रिया की जो देखो नजदीक क्रिया विशेषण क्या है कि कुछ तो पढ़ लो, कुछ। तो यहाँ पे कुछ आंसर सी आपका बिल्कुल सही है कि परीक्षा नजदीक है, कुछ तो पढ़ लो, कुछ पढ़ भी लो, है ना। इस तरह से हम वाक्य में देखो, वाक्य का विश्लेषण हमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण या कर्ता, कर्म सभी आधारों पर उसको देखना चाहिए, समझना चाहिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से विशेषण शब्द चुनिए। शक्ति, प्रभा, सन्यासी, पाक्षिक। तो देखिए यहाँ पे क्या है, पाक्षिक जो है विशेषता क्या है कि 15 दिन को पाक्षिक कहते हैं, एक महीने को महीना वाइज कहते हैं, साप्ताहिक, पाक्षिक और मासिक, ये 3 प्रकार की पत्रिकाएं और 6 मासिक निकलती हैं। तो ये क्या है, विशेषण के रूप में आ रहा है, क्या है, पाक्षिक की 15 दिनों के भीतर जो निकले, है ना। चलो भाई, निम्नलिखित में प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है। प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है, बताना है आपको। जैसे सीखना, लिटाना, जगाना, बुलाना, है ना, लिखवाना, जैसे प्रेरणार्थक क्रिया क्या है? मैंने उससे पत्र लिखवाया। तो चलो भाई, यहाँ पे देखो, सीखना क्या है? लर्निंग, लर्निंग माने होता है सीखना, सीखना का मतलब होता है अधिगम, और यह प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है, कोई भी व्यक्ति स्वयं सीख सकता है। जगाना, हम प्रेरणा देते हैं कि जाग जाओ, जाग जाओ, उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाए हूँ मुंह धो लो, बीती रात कमंडल फूले, है ना। तो आप लोगों को कविता बचपन में सुनाई गई होगी। तो ये अभ्यास प्रश्न चलिए, दासत्व किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, पदार्थवाचक, जातिवाचक या भाववाचक? फटाफट बता दो। देखो भाई, क्या है, दासत्व किस प्रकार की संज्ञा है? तो ये दासत्व जो है, दासत्व क्या है? भाव। और दासता जो है, यह जीवन की सबसे बड़ी समस्या है। आप किसी पिंजरे में बंद हैं, चाहे वह पिंजरा स्वर्ण का ही क्यों न हो, चाहे आपको दूध भात बैठे हुए मिल रहा हो खाने को, लेकिन कोई संसार में कोई जीव नहीं है जो दासता को स्वीकार कर ले, गुलामी को स्वीकार कर ले। तो देखिए, दासत्व क्या है? भाववाचक संज्ञा। ये एक भाव है, एक हमें जो है दिखाई देता है, पक्की बात है। चलो भाई, भाववाचक संज्ञा दासत्व, तो आंसर डी आपका बिल्कुल सही है। सब पेड़ में सब किस प्रकार का विशेषण है? सब पेड़, है ना। अगर पेड़ भी चलते होते, कितने बजे मजे हमारे होते, यहाँ वहाँ हम कहीं भी जाते, बहुत सारे फलों को खाते, घूमना फिरना सब हो जाता अगर पेड़ भी चलते होते। तो यहाँ बताना है, सब पेड़ में सब किस प्रकार का है ना विशेषण है। देखो, सब क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक। देखो, सब कहते ही सब पेड़, अब ये निश्चित नहीं है कि 10 है कि 20 है, 2 है कि 5 है, सभी, है ना। तो सब क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक। आंसर बी आपका बिल्कुल सही है। जिन्होंने समझ लिया उत्तर, उनके लिए बधाई हो, आप लोग अच्छे प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। देखो, ये अभ्यास प्रश्न की क्लास है और मैं कोशिश करता हूं कि जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि वीडियो आपको पसंद आता है, जो जरूर दूसरों तक पहुंचाने का कार्य भी आप करिए। राइस स्मार्ट हिंदी के प्लेटफॉर्म पे और बहुत सारी क्लासेस को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तो चलिए नेक्स्ट, पहले से बहुत धीरे धीरे बोलने वाले में कौन सा पदबंध है? देखो, पहले से बहुत धीरे बोलने वाले में कौन सा पद बंध है? तो देखो, यहां पर स्पष्ट है क्रिया विशेषण। धीरे शब्द क्या कर रहा है? बोलने वाले के लिए कि क्रिया विशेषण पदबंध है। आंसर ए बिल्कुल सही है। तो चलिए भाई, अगला देखते हैं। प्रश्न क्या है? विधेय के अंतर्गत आता है क्रिया, कर्ता, कर्म व क्रिया, कर्म। देखो,
उद्देश्य और विधेय किसी भी वाक्य के निर्माण में दो व्याकरणिक क्रियाएं होती हैं। एक उद्देश्य होता है जो कर्ता की चर्चा करता है, और जो विधेय होता है कर्ता की द्वारा जो क्रिया की जा रही है उसे हम विधेय के रूप में स्वीकार करते हैं। तो यहां देखिए विधेय के अंतर्गत आता क्या है, कर्म व क्रिया, है ना। कर्ता ये क्या है, उद्देश्य का पार्ट है, ठीक है। कर्म और क्रिया ये दोनों क्या है, विधेय का पार्ट है। किसी वाक्य के निर्माण में अगर कोई वाक्य है तो उसका एक भाग क्या होता है मेरे बच्चे, इसे क्या कहते हैं, उद्देश्य कहते हैं। दूसरे भाग को क्या कहते हैं, विधेय कहते हैं। और यह जो विधेय है इसमें कर्म प्लस क्रिया आती है, पक्की बात है, कर्म और क्रिया आती है। यहां क्या आता है मेरे बच्चे, कर्ता आता है या फिर कर्ता का विस्तार, कर्ता का विस्तार आता है, ये याद रखना। और यहां कर्म का विस्तार, कर्म का विस्तार। तो ये कभी भी आजकल डीएसएसबी में ये वाले प्रश्न बहुत पूछते हैं कि कर्ता और कर्ता का विस्तार और कर्म का विस्तार, है ना। तो कर्ता और कर्म का उद्देश्य और विधेय के रूप में पूछा जाता है। निम्न में कौन सा वाक्य का भेद नहीं है, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, परिणाम बोधक, विस्मयादि बोधक। आप लोग जानते हैं अवयव का भेद जो नहीं है वो परिणाम बोधक, ये नहीं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मय बोधक, और चौथा होता है समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक। यही अवयव के चार भाग होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मय बोधक और समुच्चय बोधक। ये परिणाम बोधक नहीं होता है। आंसर सी आपका बिल्कुल सही है इस प्रश्न के अनुसार, पक्की बात है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। कतिपय हिंदी व्याकरणों के द्वारा संज्ञा प्रातिनिधिक शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, तो संज्ञा के भेद के लिए। संज्ञा प्रातिनिधिक जो शब्द होते हैं वो संज्ञा के जो भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक या समूहवाचक, उनके लिए प्रयोग किया जाता है। आंसर सी आपका बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है, तो देखिए सौतेला शब्द जो है क्या है, विशेषण के, वह सौतेला बेटा है ना, सौतेला विशेषण है, ठीक है। चलो भाई अगला पर देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है, कोई, कौन, उसने, 10 गुना, तो स्पष्ट है आंसर डी आपका बिल्कुल सही है कि सर्वनाम नहीं है, 10 गुना। देखो ये छोटे छोटे प्रश्न हैं और आपकी परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। हिंदी में काल निर्धारण में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। देखो काल का निर्धारण जो होता है, जो समय है ना, वो समय संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या विशेषण, वो मुख्य रूप से जो काल है उसका संबंध क्रिया से रहता है। काल का जो संबंध है वो क्रिया से रहता है, और काल हमेशा किसमें होता है, वर्तमान, भूत और भविष्य, भविष्य में, यही 3 होता है। इसके भी 4 अंग्रेजी में है, उसी तरह हिंदी में भेद होते हैं। तो यहाँ का काल का संबंध जो होता है सीधे सीधे किससे होता है, क्रिया से होता है। जिस काल की क्रिया होगी उसी काल का मतलब उसी से समय पता चल जाएगा। निम्न में भाववाचक संज्ञा गरीबी, गरीबी, गरीब, गरीबो, गरीबतम। तो यहाँ देखिए गरीबी क्या है, गरीब से क्या बनता है, गरीब व्यक्तिवाचक से भाववाचक संज्ञा का निर्माण गरीबी करते हैं। गरीब से गरीबी होती है, ये भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते समय। मजदूर मालिक के यहाँ रहता है, मजदूर कहाँ रहता है भाई, मालिक के यहाँ रहता है। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित पद कौन सा है, तो आप देखिए यहाँ संबंध, मालिक की यहाँ ये जो की यहाँ है ना, वो संबंध बूचक, मालिक और मजदूर ये 2 व्यक्ति हैं और दोनों व्यक्तियों के यहाँ रहता है, कि यहाँ मालिक और मजदूर के बीच में जो संबंध है वो संबंधवाचक अवयव के यहाँ रहता है। आंसर ए बिल्कुल सही है। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित पदबंध का नाम चिन्हित कीजिए। सुनिए, आप खाना खा लिए हो तो सो जाना, है ना। सुनिए, आपने खाना खा लिया हो तो सो जाइए ना, सो जाइए ना। तो यहाँ पे खाना खा लिया हो किस प्रकार का है ना, क्रिया विशेषण पदबंध है, पक्की बात है भाई।
क्रिया की विशेषता, यदि खाना खा लिया हो तो सो जाइए, सो जाइए तो खाना, है ना, पक्की बात है, क्रिया विशेषण पक्की बात। चलो भाई आंसर डी। आगे बढ़ते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य किसी दूसरे के साथ प्रकाशित होता है उसे क्या कहते हैं भाई? कारक कहते हैं। कारक मतलब होता है संबंध बताने वाला शब्द। दो शब्दों आपस में किस स्थिति कैसे आपस में जुड़ते हैं, मतलब वाक्य को बनाने में कारकों की सबसे बड़ी भूमिका रहती है, क्योंकि प्रत्येक पद आपस में किस प्रक्रिया के तहत जुड़ते हैं उनका निर्धारण कारक कहते हैं। हिंदी में 8 प्रकार के कारकों, है ना, की चर्चा होती है। कर्ता ने अनुकर्म को करण लीजिए जान, संप्रदान को के लिए अपादान से मान। तो याद कर लेना इसको, है ना। यह कौन सा सर्वनाम है? नीचे दिए गए विकल्पों में से देखो, यह जो है निश्चयवाचक, यह वह, है ना, यह क्या होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। कोई कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। पक्की बात है भाई। चलो आंसर सी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम पद चिन्हित कीजिए? राधा, वह, सुंदर, विभीषण, है ना। देखो ना, राम को जीत दिलाने में विभीषण की बड़ी भूमिका रहे, लेकिन एक दूसरी तरफ बात यह है कि रावण को मारने में, रावण की लंका को खत्म करने में भी विभीषण की महत्वपूर्ण भूमिका है। रे मेरे बच्चे, जीवन का जो सत्य है, जो अपनों से यदि आप नहीं जीत सकते, क्योंकि आपकी पारिवारिक ढांचे की सभी बुनावटों को, है ना, आपकी शक्तियों को कोई आपका अपना ही जानता है। तो विभीषण एक तरफ राम का सहयोग करके राम राज्य की स्थापना करता है और एक तरफ अपने परिवार को। तो एक व्यक्ति जो आपका अपना हो उसकी पक्षधरता क्या है, इसको देख के चलना, नहीं तो मिट जाओगे। कुछ अपने ही तो आपकी तैयारी में बाधक है, कुछ अपने ही तो आपकी तैयारी में बाधक है, पराये नहीं, वो तो मदद ही करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। इस प्रश्न के रूप में जानते हैं आप लोग लिखित में कौन सा सर्वनाम के रूप में पद में चिन्हित है। तो देखो वह, है ना, यह वह, यहाँ राधा, सुंदर, विभीषण, ये तीनों ही नाम है ना, सुंदर गुणवाचक विशेषण है। तो यहाँ पे आपने पकड़ लिया, वह क्या है? सर्वनाम है। चलिए, को किस कारक की विभक्ति है? तो को का संबंध किससे होता है? कर्म से। कर्ता ने और कर्म को आपको भी याद कराया, तो को जो है किससे? कर्म से जुड़ा हुआ होता है। आंसर डी बिल्कुल सही है। चलो भाई, निम्नलिखित शब्दों में से लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? तो आप लोग जानते हैं कि माने लिंग के 3 विकार होते हैं, है ना, माने संज्ञा की 3 विकार होते हैं, लिंग, वचन और कारक। तो है ना, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है भाई? संज्ञा के आधार पर होता है। आंसर ए बिल्कुल सही। कौन सर्वनाम का गुणवाचक दिए गए विकल्पों में से चिन्हित कीजिए। देखिए, कौन सर्वनाम का गुणवाचक कैसा है? वह कैसा लड़का है, तो अच्छा लड़का है, गुणवाचक हो गया। पक्की बात है भाई। आंसर बी बिल्कुल सही है। रहीम किस तरह की संज्ञा है? नीचे दिए गए विकल्पों में से देखिए, रहीम जो है, रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखे मोय, व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक व्यक्ति कह रहा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। रहीम किस तरह की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है, वह तो घर बैठा था। उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए अव्यय और उसका भेद होगा। तो देखिए यहां, वह तो घर के भीतर, घर के भीतर, है ना, भीतर, वह तो घर के भीतर क्या था भाई? घर के भीतर बैठा था। वाक्य में पूरी संबंध बोधक अव्यय, के भीतर, के अंदर, के बाहर। आंसर डी बिल्कुल सही है। पक्की बात है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो आज के प्रश्नों के साथ यहीं पर दीजिए धन्यवाद, है ना। लीजिए और जम के पढ़िए, याद करिए और तैयार करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।